हरे कृष्णा। सोचा कि चलो एक नया टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। प्यार की कश्ती #1। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस काइंड ऑफ न्यू टॉपिक एंड आई होप दैट इट विल कंटिन्यू। लेकिन देखते हैं। ओके, पहले तो मैंने सोचा था कि चलो दो कश्तियाँ लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा है कि जस्ट लाइक इमेजिन के आप सभी एक कश्ती में सवार है एंड यू गोना मीट योर लवर एंड इफ़ यू आर सिंगल यू गोना फाइंड समबडी एल्स। कश्ती छोटी है बड़ी है एज पर इमेजिनेशन एंड वी विल लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि इतने सारे लोग हैं लेकिन आप बस उसी को चुनते हैं जो आपके लिए बना है, वैसे ही वी विल फाइंड दैट थ्रू दिस रीडिंग यू विल कम्युनिकेट विथ योर लव्ड वंस फीलिंग्स, या फिर आप खुद के हिडन फीलिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी गोना टेक द हेल्प ऑफ द टैरो एंड एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स रखते हैं साइड में। विल फर्स्ट स्टार्ट विद द टैरो। ठीक है, 4 बार शफल करते हैं एंड वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो शफलिंग तो हो चुकी है, अब हमें कार्ड चुनना है। कितने कार्ड चुनेंगे? ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, 8 कार्ड आ गए। 9 एंड 10। ठीक है, आई थिंक 10 कार्ड काफ़ी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती हैं फॉर प्यार की कश्ती। ओके, थोड़ा सा नया टॉपिक है, सो देखते हैं कि एंड रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, सो हियर वी गो। ओके, द फर्स्ट कार्ड हियर फॉर यू इज पीस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक राइट नाउ यू आर प्रीटी क्लोज टू दैट पर्सन। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। दिस पर्सन इज़ क्रेजीली अराउंड यू। ठीक है, आपके बहुत ही आसपास हैं, जल्दी आप उसको मिलने के सपने देख रहे हैं। ठीक है, एंड आई फील दैट द पर्सन इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन। ठीक है, वो भी किसी को ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं कि आप अपने लवर से बात करते हैं, सो समवेयर आई फील दैट यू आर अबाउट टू गिव अ गिफ्ट टू योर लवर। ठीक है, शायद आपने कोई गिफ्ट सडनली या फिर हाल ही में उनको दिया है या फिर देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इस व्यक्ति को जो भी आपका लवर है, इनको नेचर से काफ़ी लगाव हो सकता है एंड समवेयर कुछ कलर्स ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सरप्राइजेस उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, हग्स एंड किसेस काफ़ी कॉमन हो सकते हैं आपके बीच में एंड दिस पर्सन वुड ऑलवेज ट्राई टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है, आप कभी भी उनका कहना बीच में नहीं टोक सकते, ये एक बात हो सकती है। समवेयर दिस पर्सन इज़ वेरी कनेक्टेड टू यू। लेकिन हम सेकंड कार्ड देखते तो वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो समवेयर आई थिंक आप एक्चुअली इट्स लाइक हवा में उड़ रहे हैं। मतलब कहते हैं कि पैर ज़मीन पे रखना, ये हो नहीं रहा है। आई थिंक दिस कार्ड बिलोंग टू दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इन लव। मतलब इतना प्यार है कि आपको अपने प्यार के सामने कोई और नहीं दिख रहा है। ठीक है, कि टोटली एंड मैडली इन लव एंड यू फील दैट कि दैट यू आर द बॉस। ठीक है, आप बॉस जैसे आपको लगता है कि आपके सामने पूरी दुनिया झुक गई या फिर कहीं चली गई है एंड बस आप है और आपका पर्सन है इन द फ्रेम में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी दिलचस्प कार्ड है। फिर नेक्स्ट कार्ड है तो ये है 8 ऑफ कप्स। ये उनके लिए कार्ड है जिनका हाल ही में शायद दिल टूटा हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है या फिर वापस से सिंगल हुए हैं। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा कि शायद कहीं ना कहीं बातों में कुछ अनबन हुई होगी एंड कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आपने कम्युनिकेशन करना स्टॉप कर दिया है। लेकिन हाँ, दिल से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। आप दिल से उनको याद करते हैं तो उनकी तरफ वाइब ज़रूर पहुंचती होंगी। वहीं पे अगर हम सिंगल की बात करें तो शायद आपको वापस से मौका नहीं मिला किसी से कनेक्ट होने का। शायद आप कनेक्ट हो सकते थे, लाइक आपको कोई पसंद आ गई, कोई व्यक्ति एंड मे बी वो जॉब पे है या फिर आपके दौरान में, लेकिन आप उनसे बात करने में हमेशा हिचकिचाते हैं एंड जो भी आपको चांस मिलता है आप उसे खो देते हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आते हैं कि रिश्ते बनते बनते बिखर गए हैं। ठीक है, दिस कार्ड रेजोनेट्स टू दोज पीपल जो आई थिंक काफ़ी करीब आ चुके थे अपने रिलेशनशिप को सुधारने में, लेकिन हालात उनके काबू में नहीं थे। ओके, ये कई बार होता है
यू वांट टू कनेक्ट विद समबडी, लेकिन अचानक से चीज़ें जो होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, या फिर इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स लाइक व्हाट यू से, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू, लेकिन कई बार इस चीज़ को हज़म करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो, आपकी तो ख्वाहिश है कि चीज़ें पहले जैसे बन जाए, या फिर उनकी ख्वाहिश है, लेकिन अगर वही या फिर आप खुद इस चीज़ को धुतकारते हैं तो चीज़ें कैसे आगे हो जाएंगी, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे डिपिक्शन जो दिख रहा है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स का डिपिक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कि यू वांट टू ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक की ज़रूरत है, एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर, आई मीन ये व्यक्ति शायद एज ओल्ड पर्सन हो सकता है, लाइक अबव 50-60, कि जिसने बहुत कुछ किया है अपनी फैमिली के लिए, बहुत सारा काम किया है, पैसा इकट्ठा किया है वगैरह, वो सब किया है। नाउ उसे इन सब झमेले से दूर जाना है। वो अगर हम देखते हैं तो आई थिंक द पर्सन कुड बी इन द 20s और इन द मिड 30s, ठीक है। उसे लग रहा है कि उसे एक मौका चाहिए अपने आप को फ्री करने का। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, एंड फिर वो हार्ड वर्क इतना हो जाता है कि हमें हमारे लिए समय ही नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लोनली, एंड अगर हम क्लोज से देखते हैं तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई है, तो उसकी वजह से उनको एक मौका तो मिलना चाहिए लिबरेशन का। वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स उसके बाद डायरेक्टली कार्ड आ चुका है, ठीक है। अगेन इसका डिपेक्ट करता है कि एक एहसास फिर भी उनको है, मतलब फ्री तो होना चाह रहे हैं लेकिन फ्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बात आ रही है। अगेन दिस कार्ड कुड कनेक्ट कि आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, ओके। जैसे कि मैंने गुलाबो से था वो जस्ट कुछ इनिशियल पार्ट देखा मूवी का, ज़्यादा नहीं देखी, एंड वहाँ पे वो जो लड़का होता है ही जस्ट ही कनेक्ट्स विद समबडी, एंड द गर्ल इज़ लाइक सेइंग दैट आई थॉट, मुझे लगता था कि ये अमीर है, एंड वो कहता है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो शादी नहीं कर सकता। तो ऐसी आई थिंक मजबूरी आपकी हो सकती है। यू वांट टू कनेक्ट विद दैम, लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस गोइंग ऑन इन योर हाउस। वहीं पर नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है द फूल। तो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। कोई व्यक्ति मनचला बना है, मतलब अगर आप इस सिचुएशन में भी प्यार करना चाहते हैं, आई मीन आपने अपना खुद का रास्ता चुना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई आपके पीछे पागल भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी किसी के प्यार में या तो पड़ना नहीं है बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक विच हैज़ हैपेंड, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि जो बस अपने तरीके से जीना चाहते हैं, कोई भी उनके ऊपर हुकूमत ना करे, तो उनको अपनी जो फ्रीडम है वो दाव पे नहीं लगानी होती है। यस, देयर आर सम पीपल, फॉर एग्जांपल ये कोई क्रिएटिव जॉब में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो उनको अपने तरीके से काम करना बहुत पसंद है, अगर उनके ऊपर कोई प्रेशराइज करे तो उनको पसंद नहीं आता, ये उस तरह का है। सो दिस इज़ द फूल कार्ड। आई थिंक कोई व्यक्ति है, इसके पीछे काफ़ी लोग हैं, एंड उसको शायद काफ़ी सारे ऑफर्स आता है रिगार्डिंग मैरिज या फिर लाइकवाइज, लेकिन ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो है टेम्परेंस कार्ड, बहुत ही अच्छा है। ओके, आई थिंक कोई एक पल है आपकी ज़िंदगी का जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिस पल में आपने लगभग अपनी सारी ज़िंदगी जी ली, एक ऐसा पल आता है जब आप बहुत ये कहते हैं कि वाह व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप बीच समुंदर में हैं एंड फुल मून है, एंड अगर आप तब देखते हैं कि फुल मून को देखते हैं समुंदर में से, एंड उसका जो प्रतिबिंब दिखता है समुद्र में, आई मीन इट्स जस्ट फैंटास्टिक। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते उसकी, ठीक है। तो वैसे ही है, कुछ ऐसे मोमेंट आपकी ज़िंदगी में हुए होंगे कि आपको अपने सपनों का प्यार दिखा होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप कभी भी भुला नहीं सकते, वो एक मोमेंटम आपकी ज़िंदगी में है। तो अगर इस कार्ड की बात करें तो वह 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक आप उनसे कनेक्ट हुए हैं, एंड उनसे अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे रिश्ता तोड़ना है, लेकिन आप कहते हैं कि ये टूट नहीं सकता रिश्ता, क्योंकि दिल का रिश्ता है, तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, ये रिश्ता आपके दिल से शुरू है, कागजात पे तो कुछ चीज़ें हो सकती है, लेकिन दिल से उनका नाम नहीं मिटेगा, है ना। वो एक बात होती है। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग ओवर हियर वो है द चैरियट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक आप उनके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े इसके फिरात में है। मे बी यू आर थिंकिंग कि क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू विद दिस पर्सन, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या होगा, नहीं बढ़ता हूँ तो क्या होगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जॉब आड़े आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे रही है, एंड आपको इसके आगे
क्या करे ये सूझ नहीं रहा है, ठीक है। वही अब हम देखते हैं एस्पेक्ट्स कौन से आते हैं, ठीक है। 4 से 6 एस्पेक्ट्स निकालते हैं एंड देखते हैं क्या है आपके दिल में, ठीक है, या उनके दिमाग में, ठीक है, जो भी है, ठीक है। 6 कार्ड्स निकालते हैं तो ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलो आ गया। ये आ गया एटीट्यूड। कहीं ना कहीं यहाँ पे एटीट्यूड एक ऐसा कार्ड है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के एटीट्यूड ही शायद एक दूसरे के सेपरेशन के कारण बने हैं, या फिर बिकॉज ऑफ दिस आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यू नो। मतलब एटीट्यूड आप दोनों का इतना मेस्मराइजिंग है कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वही अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो वो है फीट। ओके, वन ऑफ यू कुड बी फीट ऑब्सेस्ड, एंड या तो आपको उनके या उनको आपके पैर बहुत पसंद है। यू नो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ऑब्सेशन होता है विद द फीट एंड लाइक वाइज। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने शूज़ के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, यू नो, लाइक दैट। सो दिस इज़ द पीपल, एंड वो कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे से। वही आई थिंक कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, एंड दिस कम्युनिकेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम द फोन एंड कैन एंड ऑन द बेड एज वेल, ठीक है। वही भाई बात है यहाँ पे ईयर्स की, तो यस काफ़ी सारी बातें चालू हैं। हमने भी आपको उनको सुनना बहुत पसंद है, ठीक है। आप अभी उनको ज़्यादा सुन रहे हैं, हालांकि आप बहुत बातूनी हैं, लेकिन आप उनको अभी अटेंशन दे रहे हैं। जो भी वो बात कर रहे हैं वो अपने जहन में उतार रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट कार्ड की बात करें तो वो है केयरिंग। तो ये एक कार्ड है जो आप दिखा रहे हैं, लाइक मे बी यू आर शोइंग दैट यू आर रियली अ केयरिंग पर्सन। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है बोल्डनेस, ठीक है। सो ऑल ऑफ अ सडन किस करना या फिर मूव्स ऑन करना एंड एक दूसरे को यू नो टेम्प्ट करना, वो कहीं ना कहीं एक कोशिश चालू है। मे बी यू वांट टू गेट दैट पर्सन इन योर नेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोशिश चालू है, एंड मे बी ये उनकी अदाएँ शायद आपको पसंद है, लेकिन शायद एक तरफा प्यार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग आज के प्यार की कश्ती में। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।